नमस्कार साथियों, आपको गूगल स्टूडेंटों पर स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन को हम जो है राज्य आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल के भी नाम से जानते हैं। तो हम राष्ट्रपति शासन के बारे में आज आपको अच्छे से बताएंगे कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है, या कब प्रभावी होता है, या किसके द्वारा प्रभाव में लाया जाता है, या उद्घोषणा किसके द्वारा किया जाता है। तो इसके पहले आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन से पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, वह जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, आप उसको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं जो राष्ट्रपति शासन है इसका संवैधानिक प्रावधान क्या होता है। अगर इसके हम संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो यह जो है अनुच्छेद 356 में उल्लेख किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति जब राज्य सरकार द्वारा संविधान के प्रावधानों के अनुरूप जो है राज्य सरकार शासन का संचालन नहीं करती है, यानी जो संविधान में प्रावधान उल्लेख किए गए हैं उसके अनुरूप जो है शासन को नहीं चलाता है, तब राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि उस संबंधित राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन यानी राज्य आपातकाल की घोषणा कर दे। ठीक है। और 356 में यह भी उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर भी जो है इसकी उद्घोषणा कर सकता है। यानी यह जरूरी नहीं है कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन ही किया जाए। अगर राज्यपाल जो है अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति तक देता है और वह उचित पाया जाता है तो राष्ट्रपति जो है उस संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर देता है। वहीं अगर बात करते हैं अनुच्छेद 365 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 365 में ये बताया गया है कि राज्य सरकार जो होता है केंद्र सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है, जो प्रावधान उसके लिए बनाया गया है, यदि उसके अनुरूप जो है कार्य नहीं करता है तब क्या करता है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन जो है वहाँ लगा देती है। ठीक है। ये हम संवैधानिक प्रावधान के बारे में जान गए हैं। अब हम बात करते हैं यह जो राष्ट्रपति शासन होता है इसका अनुमोदन कैसे होता है। चलिए बात करते हैं। इसका अनुमोदन जो है हो भी सकता है संसद के द्वारा, नहीं भी हो सकता है, यानी संसद मना भी कर सकता है अनुमोदन करने के लिए। चलिए बात करते हैं इसका अनुमोदन जो होता है। इसका अनुमोदन तो जो होता है कि सबसे पहले राष्ट्रपति को संज्ञान में आएगा, राष्ट्रपति इसको तुरंत क्या करता है उद्घोषणा कर देता है कि इस संबंधित राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लग गया है, राज्य आपातकाल जो है प्रभावी हो गया है। लेकिन यह जो है अस्थायी आदेश होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा यह आदेश दिया जाता है यह अस्थायी होता है। इसको जो है अस्थायी होने के लिए संसद के दोनों सदनों में संसद के दोनों सदनों में चाहे लोकसभा हो या हमारा राज्यसभा हो वहाँ क्या करना होता है अनुमोदन प्राप्त करना होता है। और जो ये अनुमोदन होगा कितने माह के भीतर में 2 माह के भीतर में, अप्रॉक्स 60 दिन के भीतर, यानी 2 माह के भीतर जो है संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से अनुमोदन प्राप्त करना होता है, तभी जो है यह प्रभावी माना जाएगा, यानी राष्ट्रपति शासन प्रभावी माना जाएगा। अन्यथा यह क्या होता है 2 माह बाद जो है स्वतः समाप्त हो जाएगा। जब अनुमोदन पर मान्यता नहीं मिलेगा, अनुमोदन नहीं मिलेगा संसद के दोनों सदनों द्वारा, तब हमारा राष्ट्रपति शासन स्वतः 2 माह पश्चात समाप्त हो जाएगा। और इस अनुमोदन के लिए जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। इस अनुमोदन के लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, जिस तरह से राष्ट्रीय आपातकाल में जो है हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती थी। ठीक है। इसमें साधारण बहुमत से ही काम चल जाता है। साधारण बहुमत का मतलब होता है जो मेंबर्स वहाँ उपस्थित रहते हैं उन्हीं से वोटिंग करा के इसको जो है लागू किया जा सकता है। बात करते हैं इसकी अवधि के बारे में। क्या जो राष्ट्रपति शासन होता है कब तक रहता है, कितने वर्ष तक रहता है, या कितने माह तक रहता है। चलिए इसका जो फैक्ट है बताते हैं आपको। जो राष्ट्रपति होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के बाद जो है 6 माह तक प्रभावी रहता है। कितने माह तक प्रभावी रहता है 6 माह तक प्रभावी रहता है। लेकिन
इसको जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा पुनः जो है मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होता है। यदि इसको आगे बढ़ाना है मुझे तो 6 माह बाद जो है मुझे अनुमोदन प्राप्त करना होता है, यानी मंजूरी संसद से लेनी होती है, फिर से 6 माह तक इसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अधिकतम इसको जो है 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। 3 साल का मतलब समझ रहे हैं ना, जो हम अनिश्चित काल तक राष्ट्रीय आपातकाल में पढ़ते थे उसे जो है अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको केवल अधिकतम 3 वर्ष के लिए ही बढ़ा सकते हैं, वो भी 6-6 महीना संसद की मंजूरी के बाद ही। अगर इसकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं बात करता हूँ, राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक समय के लिए कब बढ़ाया जा सकता है, कब तक चलता है, मतलब उसमें 1 वर्ष से अधिक समय रखता है जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति होती है उस राज्य में या संपूर्ण भारत में, जब जो है वहाँ जो है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति रहती है, तब वहाँ जो है जो राष्ट्रपति शासन होता है 1 वर्ष के लिए हो सकता है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं ये कब लागू होता है 1 वर्ष, जब जो चुनाव आयोग होता है, चुनाव आयोग जो है यह उद्घोषित कर दे कि उस संबंधित राज्य में जहां राष्ट्रपति शासन लगा है या लगने वाला है वहां जो है चुनाव जो है कराना संभव नहीं है, तो वहां जो है 1 वर्ष के लिए जो है राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, हमने जो है संवैधानिक प्रावधान को बता दिया आपको, उसके बाद अनुमोदन की स्थिति बता दिया, यदि अनुमोदन होता है तो क्या होगा, यदि अनुमोदन जो है नहीं होता है तो क्या होगा। ठीक, उसके बाद अवधि के बारे में बता दिए हैं, तो अवधि इसका हो गया, और इसने जो है आपको मैं बहुमत के बारे में भी बता दिया हूँ। ठीक, ये 3-4 फैक्ट थे जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ आगे कि राष्ट्रपति शासन का ऐतिहासिक तथ्य होता है, क्या हमारे देश में या हमारे राज्यों में कितनी बार कहाँ कहाँ जो है राष्ट्रपति शासन लगा है, और इसके प्रभाव क्या होते हैं। जिस राज्य में, जिस स्टेट में राष्ट्रपति शासन प्रभावी होता है, राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित किया जाता है, क्या वहाँ इफ़ेक्ट पड़ता है, वहाँ की जो कार्यपालिका है क्या प्रभाव पड़ेगा, विधायिका पे क्या प्रभाव पड़ेगा, न्यायपालिका पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो वहाँ के केंद्र राज्य संबंध होते हैं उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, हम उसी को जो है अब आगे बात करते हैं। ठीक, प्रभाव में जो हमारा पहला पॉइंट है, प्रभाव में हमारा पहला पॉइंट जो है राज्य की कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राज्य की कार्यपालिका पर जो प्रभाव पड़ता है इसमें होता है जो राज्य के सीएम होते हैं और जो मंत्रिपरिषद होती है उसको जो है बर्खास्त कर दिया जाता है, यानी उसको हटा दिया जाता है। और कह रहा है कि जो कार्यकाल होता है, जो कार्यपालिका की सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास चली जाती है, कार्यपालिका की जो सारी शक्तियाँ होती हैं वह राष्ट्रपति के पास चली जाती है, और राष्ट्रपति अपने अधिकार को राज्यपाल को सौंप देता है। यानी जो राष्ट्रपति को अधिकार मिलते हैं राष्ट्रपति शासन से उसको जो है राज्यपाल को सौंप देता है। नेक्स्ट जो प्रभाव पड़ता है राज्य की विधायिका पर प्रभाव पड़ता है। राज्य की विधायिका की बात करें तो इस पर जो प्रभाव पड़ता है, जो राज्य की विधानसभा होती है, यानी राज्य की विधानसभा को या तो भंग कर दिया जाता है या तो निलंबित रखा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसका जो प्रभाव पड़ता है, विधानसभा की जो सारी शक्तियाँ होती हैं संसद के पास चली जाती हैं, माने जो शक्तियाँ विधानसभा के पास होती हैं वो संसद के पास हस्तांतरित हो जाती हैं। राज्य के लिए कानून बना सकता है, जो हमारा संसद है, ये जो हमारा संसद है ये जो है राज्य के लिए क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। ठीक है, और राज्य की न्यायपालिका, जो राज्य की न्यायपालिका होती है, जैसे हमारा हाई कोर्ट हो गया, निचली अदालत हो गया, पर जो है सीधा असर नहीं पड़ता, इस पर कोई प्रत्यक्ष असर नहीं पड़ता है, यह जो है स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को करते रहते हैं। ठीक, अगर इसके नेक्स्ट प्रभाव की बात करें तो केंद्र राज्य संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसका बात करें तो जो राज्य पर केंद्र का जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाता है, जहां राज्य शासन चलाता था वहां अब केंद्र जो है शासन चलाएगा, और जो हमारा संघीय ढांचा होता था, जो फेडरल सिस्टम होता था, वह हमारा जो है एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है। कब, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। वहीं अगर नेक्स्ट पॉइंट पर प्रभाव की बात करें तो जो राजनीतिक प्रभाव इसका पड़ता है, तो जो राज्य हमारा
लोकतांत्रिक सरकार का अंत हो जाता है, राज्य के लोकतांत्रिक सरकार का अंत हो जाता है। ये हमारा राजनीतिक प्रभाव है। और प्रशासनिक प्रभाव की बात करें तो राज्यपाल की भूमिका में जो है वृद्धि हो जाती है। जो हमारा राज्यपाल होता है, क्योंकि राष्ट्रपति उसको जो है कुछ अधिकार को सौंप देता है, इसलिए वहाँ क्या होता है, भूमिका में वृद्धि हो जाता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है केंद्रित हो जाती है, सेंट्रलाइज हो जाती है। जहाँ केंद्र सरकार निर्णय लेता था, मतलब राज्य सरकार निर्णय लेता था, वहाँ केंद्र सरकार निर्णय लेने लगता है और कामकाज जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के नियंत्रण में हो जाता है। ठीक, इसको आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि इसका ऐतिहासिक तथ्य क्या होता है। क्या कुछ इतिहास से जुड़े भी तथ्य हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा और सबसे अधिक बार कहाँ लगा, उत्तर प्रदेश की क्या इसमें स्थिति है। ठीक, मैं आगे आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो हमारा राष्ट्रपति शासन लगा था, ये लगा था कब, 1951 में लगा था। कब लगा था, 1951 में जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है कहाँ लगा था, पंजाब में लगा था। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है हमारे देश में पंजाब में 1951 में लगा था। और सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, तो सबसे अधिक बार कहाँ लगा है, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन हमारा कहाँ लगा है, मणिपुर में लगा है। कहाँ लगा है, मणिपुर में लगा है। अगर बात करते हैं मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग गया है, तो यह शासन लग गया कितनी बार, 11 बार लग चुका है। कितना बार, 11 बार लग चुका है। और अभी वर्तमान समय में जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वर्तमान समय में भी मणिपुर में क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। और सेकंड प्लेस पे हमारा कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश। यूपी में जो है 10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक, ये हमारे थोड़ा ऐतिहासिक से, मतलब इतिहास से संबंधित जो बीते विगत समय में बीते हुए थे, जो ये हमारे जो है तथ्य हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, बाकी राष्ट्रपति शासन से संबंधित जितने तथ्य थे हम जो है एक साथ कलेक्शन करके आपको इस वीडियो में प्रदान कर दिए हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।